ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 3 जुलाई 2022 की वाणी है। आज बाबा की अव्यक्त वाणी है और रिवाइज कोर्स की डेट है 10/1/91 की है। हेडिंग है 4 सत्ताओं के बैलेंस से, 4 सत्ताओं के बैलेंस से बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनो। आज सर्वशक्तिवान बाप दादा अपने सर्व बच्चों की विशेष शक्तियों को देख रहे हैं। आज के विश्व में विशेष 3 शक्तियां हैं। ध्यान से सुनेंगे। एक धर्म सत्ता, दूसरी राज्य सत्ता और तीसरी विज्ञान की सत्ता। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माओं में 4 सत्ताएं हैं। पहली 3 सत्ताएं तो है ही, 3 सत्ताएं तो है ही, साथ साथ चौथी सत्ता है श्रेष्ठ कर्मों की सत्ता। बहुत बड़ी सत्ता है। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इसको ही कहा जाता है श्रेष्ठ चरित्र की सत्ता। आज के विश्व में इस चौथी सत्ता की कमी है। इस चौथी सत्ता की कमी है। अच्छी तरह से जानते हो, चारों ही सत्ताएं हमारे में है और विश्व का कल्याण कर रही है। अच्छी तरह से जानते हो, चारों ही है। वह सिर्फ एक धर्म की सत्ता है। धर्म सत्ता अर्थात सदा श्रेष्ठ, सुखी, खुशनुमा जीवन जीने की कला। इसको ही धर्म अर्थात धारणा कहा जाता है। राज्य सत्ता अर्थात अपने को और राज्य को अर्थात अपने कर्म साथियों को अपने स्नेह और शक्ति के बैलेंस द्वारा सर्व प्राप्ति, संतुष्टता का अधिकार, दाता बन अनुभव कराना। राजा अर्थात दाता हर एक द्वारा संतुष्टता की वाह हो, संतुष्टता की वाह हो। यह है यथार्थ राज्य सत्ता। तो राज्य सत्ता अर्थात स्वयं चलने की और औरों को चलाने की कला। राजा का फर्ज क्या होता है? खुद को कैसे चला रहे हैं और अन्य को भी कैसे चला रहे हैं, ये उनके अंदर कला होती है। विज्ञान की सत्ता दूसरी है। विज्ञान की सत्ता अर्थात विज्ञान द्वारा, साधनों द्वारा प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने की कला।
श्रेष्ठ कर्म की सत्ता अर्थात कर्म का वर्तमान फल, खुशी और शक्ति अनुभव करना। जो हम कर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या? खुशी होगी और शक्ति का अनुभव होगा, और साथ साथ भविष्य फल जमा होने की अनुभूति होना। इसको कहते हैं कर्म के खजानों की संपन्नता के नशे की कला। अब सोचो, ये चारों कलाएं जीवन में है। सबसे बड़ा खजाना श्रेष्ठ कर्मों का खजाना है। अगर श्रेष्ठ कर्मों का खजाना जीवन में नहीं है तो मानव जीवन अमूल्य जीवन नहीं, लेकिन पशु समान जीवन है। आप सभी किस अथॉरिटी से विश्व के आगे चैलेंज करते हो कि जीवन जीना सीखना हो तो यहां आकर सीखो? यह चैलेंज करते हो ना? राजनेता हो, चाहे विज्ञानी नेता हो, चाहे धर्म नेता हो, सबके आगे रूहानी फखुर से कहते हो, बेफिक्र बादशाह बन करके देखो। बादशाह हो ना? जीवन का यथार्थ आनंद अनुभव कर रहे हो ना? सबसे बड़ा खजाना किसके पास है? बोलो, किसके पास है? हमारे पास है। अथॉरिटी से कहते हो ना, क्योंकि दुनिया में 3 सत्ताएं हैं। आपके पास 4 सत्ताएं हैं। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान की सत्ता, और आपके पास कर्मों का। तो 4 सत्ताएं हैं, और चारों ही सत्ताओं का बैलेंस यही बाप समान संपन्न और संपूर्ण स्थिति है। वर्तमान वर्ष में, तपस्या वर्ष में क्या करेंगे? इन चारों सत्ताओं को चेक करना। चारों ही सत्ताओं के आधार से एक रस स्थिति का आसन सदा अचल अडोल रहेगा। तपस्या सदैव आसन पर करते हैं। तो यह 4 सत्ताओं रूपी 4 पांव एक रस स्थिति के आसन को मजबूत करेंगे। हर एक बेफिक्र बादशाह का अनुभव कराएंगे। बादशाह अर्थात अधिकारी, और प्रजा अर्थात अधीन रहना पड़ता है। तो आप कौन हो? आप बेफिक्र बादशाह हो। बेफिक्र प्रजा नहीं हो, राजयोगी हो। राजयोगी प्रजा योगी नहीं हो। इस बेफिक्र बादशाही की निशानी क्या दिखाई देती है? जितना अधिकारी उतना ही सर्व के सत्कारी। जितना अधिकारी होंगे उतना ही सर्व के सत्कारी। सिर्फ अधिकारी नहीं, सब आपका सत्कार करेंगे। अधिकारी की परख ही सत्कारी से होती है। आप मालिक हैं, क्या परख है?
मालिक अगर अपनी सीट पर है तो सब उसका सम्मान करेंगे। सुनाया ना कि योग्य राजा की निशानी है सर्व द्वारा संतुष्टता के पुष्पों की वर्षा हो, वाह वाह के गीत हो। ऐसी राज्य सत्ता प्राप्त की है ना। पहले अपने समीप के कर्म साथी, कर्म इंद्रियों को चेक करो कि मुझ आत्मा राजा के अन्य और स्नेह और शक्ति अर्थात लव और ला दोनों ही सदा ऑर्डर में चलते हैं या कभी ऑर्डर में चले, कभी ना चले। मजबूरी से चल रहे हो या मोहब्बत से चल रहे हो, दिखावा मात्र है या दिल से है। ऐसे ही सारे दिन की दिनचर्या में अपने कर्म संबंधी या कर्म के साथियों को देखो, उसके साथ सर्व संपर्क में आने वाली आत्माओं को देखो कि मुझ राज्य अधिकारी आत्मा द्वारा कितने परसेंटेज में और कितने संतुष्ट हर्षित रहे। यह है राज्य सत्ता के यथार्थ अनुभूति। विज्ञान के सत्ता की चेकिंग कैसे करेंगे? हद का विज्ञान हद के स्थूल साधनों द्वारा सुख आराम की अनुभूति कराते हैं। आपका विज्ञान है योग शक्ति। योग बड़े ते बड़ा विज्ञान है। वहां है साधन और यहाँ है साधना। सुख सुविधाएं हैं वहां, एसी है, पंखे हैं, विमान है, फ्लाइट है, कार है, ये सारे साधन है। लेकिन हमारी है साधना, मेडिटेशन। आत्मा को मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितना दूर ले जाते हैं। हद के विज्ञानी सूर्य तक नहीं पहुंच सकते और बेहद के विज्ञानी चंद्रमा सूर्य से भी पार, सूर्य चांद से भी पार मन और बुद्धि की साधना द्वारा कितने समय में पहुंचते हो और कितना खर्चा लगता है। उनको कितना खर्चा लगता है और हमें कितना खर्चा लगता है। समय को कहते हैं टाइम इज मनी। स्थूल मनी तो नहीं लगती, लेकिन टाइम की मनी भी नहीं है। न स्थूल मनी न टाइम की मनी लगती है। तो कितना बड़ा विज्ञान है। वह एयर कंडीशन द्वारा सुख देते, आराम देते और आप साधना द्वारा जब चाहो तब शीतल स्थिति का अनुभव करो, जब चाहो तब ज्वाला रूप का, शक्ति रूप का अनुभव कर सकते हो। हद का विज्ञान थोड़े समय के लिए आराम देने के निमित्त बनता है, लेकिन आप सदा आराम में रहते हो। वो तो जब तक लाइट है तो सुख है, उसके बाद लाइट चली गई, सारे साधन बंद हो गए। चैन की नींद सोते हो, आप तो सदा आराम में रहते हो।
चैन की नींद सोते हो, चैन से उठते हो और चैन से सारा कार्य करते हो। बेचैन होते हो क्या? जब आसन से उतर आते हो तो बेचैन होते हो, नहीं तो बेचैन का नाम निशान ही नहीं है। विज्ञान और क्या करता है? मनोरंजन का साधन देता है और आपका मन उदास होता ही नहीं। जो हद के मनोरंजन की आवश्यकता हो वो उदास होते हैं, परेशान होते हैं, या तो क्लब में जाएंगे या फिल्म देखने जाएंगे, टीवी देखेंगे, मनोरंजन का साधन ढूंढते हैं। और बाबा ने कहा आप तो उदास ही नहीं होते हो जो मनोरंजन की जरूरत पड़े। क्योंकि उदास तब होते हैं जब मन के दास बनते हो। दास बनते हो क्या? या कभी कभी 63 जन्मों के संस्कार आ जाते हैं। अभी तो बादशाह बन गए हैं ना, न दास बनते न उदास बनते। इसलिए मन सदा मौज में रहता है। एकांत में है तो भी मौज में है, संगठन में है तो भी मौज में है। सदा मौजों के दाता मालिक बाप के साथ रहते हो ना, कि कभी कभी रूठ जाते हो। रूठना नहीं, रूठते हो बाबा से, रूठना नहीं। मन अथवा मुंह को फेर नहीं देना। चेक करो विज्ञान की सत्ता कहाँ तक अविनाशी रहती है। ऐसे ही धर्म की सत्ता, राज्य सत्ता, विज्ञान की सत्ता और धर्म की सत्ता। धर्म अर्थात श्रेष्ठ जीवन जीने की कला, यह धारणा ही धर्म है। आप सब तो धर्म आत्माएं भी हो और श्रेष्ठ कर्म आत्माएं भी हो। तो चेक करो ब्राह्मण जीवन में जी रहे हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात निर्विकल्प, निर्विघ्न, निर्विकर्मी, सदा निराकारी, सो साकारी, इसको कहा जाता है जीने की कला। जहाँ कोई हद की इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, सदा यह गीत गाते रहे, पाना था वह पा लिया, इसको कहा जाता है धर्म सत्ता। अब सोचो चारों ही सत्ताएं हैं, चारों ही पांव एक रस है, या एक छोटा एक बड़ा है। कुर्सी के 3 पांव हो, एक पांव ना हो या छोटा हो तो क्या बैलेंस बन सकता है? कभी नहीं। चारों पांव एक रस होंगे तभी अचल होगा, नहीं तो हलचल होगी। तो सुना क्या देख रहे थे? हर एक बच्चे में चारों सत्ताएं कहाँ तक जमा है। खुशी से जीने वाले होना, मजबूरी से जी रहे हैं, चल रहे हैं, चलना ही है, इसको जीना नहीं कहेंगे। कभी मरता है, कभी जीता है, कभी सांस रुकता है, कभी ढीला हो जाता है, कभी तेज हो, यह कोई जीना नहीं है। सेकंड में फुल स्टॉप लगाने आता है ना, कि टाइम लगता है। बीती सो बीती, फुल स्टॉप, यही विज्ञान है। विज्ञान भी चीज को मिटा देता है ना। बेहद के विज्ञान की सत्ता से सेकंड में बिंदी लगाना अर्थात
फुल स्टॉप लगाना। इसके लिए तपस्या का गोल्डन चांस मिला है, क्योंकि फाइनल पेपर में चारों ओर 5 तत्व प्रकृति के और 5 विकार सभी मिलकर हलचल में लाने का प्रयत्न करेंगे। अति हलचल में सेकंड में अचल रहने वाले ही पास विथ ऑनर बनेंगे। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में एकांत में बैठ पेपर देना है। अति हलचल में अति अचल, हलचल का माहौल होगा लेकिन स्थिति अचल। यह है पेपर, यही क्वेश्चन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास करो। बाहर की हलचल मन को हलचल में नहीं लावे। इसको ही कहा जाता है विजयी रतन। बाबा याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर के श्रेष्ठ धर्म सत्ता वाले धर्म आत्माओं को, बेहद के विज्ञान सत्ता वाली साधना स्वरूप आत्माओं को, राज्य सत्ता वाले स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, श्रेष्ठ कर्म सत्ता वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का बेफिक्र बादशाह बनाने वाले बाप का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। वरदान है अति इंद्रिय सुख, अर्थात आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति से दुख के नाम निशान को समाप्त करने वाले सदा सुखदायी भव। विस्तार है। ब्राह्मणों का संसार भी न्यारा है, तो दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। जो चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति में रहते हैं, उनके पास दुख का नाम निशान नहीं रह सकता, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। उनका सुखमय जीवन सुखदायी बन जाता है। वे सदा सुख की सैया पर सोते हैं और सुख स्वरूप रहते हैं। स्लोगन है खुद को देखो, खुद की कमियों को भरो। खुद को देखो और खुद की कमियों को भरो, तब खुदा का प्यार मिलेगा, तब खुदा का प्यार मिलेगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।